में युवा मोर्चा के द्वारा युवा उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बबीता फोगाट ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। 50 साल की उम्र में कैसे कोई लड़की हो सकती है? कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव पर निशाना साधते हुए इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट ने मोदी सरकार में रामराज का दावा किया। रेसलर बबीता फोगाट ताजनगरी आगरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवोत्थान में शिरकत करने आई थी। उस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी को निशाने पर रखते हुए कहा कि मोदी सरकार में रामराज देखने को मिल रहा है। रामराज अब तक किताबों में ही पढ़ने को मिलता था। उन्होंने कहा कि 50 साल की उम्र में खुद को लड़की कहना हास्यास्पद है। स्मृति ईरानी दीदी से वे सीख सकती हैं। भाजयुमो के युवोत्थान में राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी युवाओं को राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोलर के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2022 के चुनाव में एक बार फिर से कमल खिलने की लाइट भाजपा ने कमर कस ली है। यही वजह है कि युवोत्थान के जरिए वह भाजयुमो युवाओं के बीच में पैठ बढ़ाने का काम कर रही है। आगरा के खंडारी स्थित जेपी सभागार में आयोजित युवोत्थान में युवाओं में सोशल मीडिया के बढ़ते चलन और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को लेकर चिंतन किया गया। नितिन शर्मा, आगरा समाचार 24। कार्यक्रम में आज आगरा में आपका आगमन हुआ है, क्या देखिए, उत्तर प्रदेश में विगत 4.5-5 वर्षों में एक नए स्वरूप और विकास की एक नई रूपरेखा और उसके साथ साथ स्वाभिमान का भी एक नया अभियान शुरू हुआ है। और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत एक नए विकास की उड़ान की तरफ बढ़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह देश जो आज विश्व का सर्वाधिक युवा देश है, युवाओं की सहभागिता के बगैर यह उस उड़ान को अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने युवोत्थान के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न बड़े शहरों में करने का निर्णय लिया। उसी में सहभागिता। विधानसभा चुनाव में युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी इस बार? देखिए, अब देश का युवा वो जो राजनीति के पुराने अजमाए हुए या कहूँ घिसे पिटे हुए जो फार्मूले थे, चाहे जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, परिवारवाद हो, संप्रदायवाद हो, उन सबको तिलांजलि देकर विकासवाद और राष्ट्रवाद के साथ उठकर खड़ा हो गया। सर, भाजपा का पक्ष हमेशा आप लोग रखते नजर आते हैं। आपकी शिकायत कह रहे हैं कि अब एमएसपी आरक्षण नहीं होगी, तब तक फिर दोबारा प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी के लिए बाकायदा एक समिति का गठन कर दिया है, जो एमएसपी पर भी विचार करेगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप यानी फसलों के विविधीकरण के संदर्भ में भी विचार करेगी। तो और इसके अलावा जो हम जिसे जैविक खेती कहते हैं, उस पर भी विचार करेगी। तो एमएसपी एक ऐसा विषय है जिस पर कि अब जैसे उदाहरण के लिए धान की लगभग 20 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, तो जब मूल्य निर्धारण होगा तो सभी के लिए होगा ना, या गेहूं की लगभग 20 से अधिक किस्में पाई जाती हैं तो सभी के लिए होगा। तो इसलिए वो एक व्यापक प्रक्रिया के द्वारा होगा। प्रधानमंत्री जी ने तो वो विषय अपने आप ले लिया। मैंने तो उनका एक इंटरव्यू सुना था, तो प्रियंका गांधी जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ। मुझे तो हंसी भी आई और थोड़ा सा अचरज भी हुआ कि प्रियंका दीदी आपको 50 साल की उम्र में आके पता चला कि आप लड़की हैं और आप लड़ सकती हैं। हमारे यहाँ तो लड़कियाँ बचपन से ही दंगल लड़ती आई हैं और आपने देखा भी होगा समृति दीदी ने किस तरह से उस राजनीति के दंगल के अंदर राहुल गांधी आपके भाई को किस तरह से पछाड़ा और दंगल में पटक नहीं दी। ये अपने आप में ही ये दिखाता है कि लड़कियां कितनी मजबूत हैं, लड़कों को भी धूल चटाने में भी कम नहीं है। राहुल तो युवा है, वो तो अभी भी युवा ही है। वही तो मैंने कहा, वो तो हमेशा देखिए उनको तो बात अलग ही है। और युवा आप जो कह रहे हैं, उस युवा भाई को अमेठी से धूल चटाने का काम समृति दीदी ने किया और वो मैदान छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए। तो मुझे एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि जो प्रियंका गांधी जी कह रहे कि लड़ सकती हैं, तो मैंने कह रही हूँ कि आइए ना लड़िए, किसने रोका है? पहले तो आप लड़ाई अपने घर में ही लड़िए। आपके भाई हैं, वो आपको चुनाव नहीं लड़ने दे रहे, आप पहले तो लड़ाई तो अपने भाई के साथ ही लड़ रहे। और अगर आ भी गए मैदान में तो मुझे डर है कि कहीं आप मैदान छोड़कर भाग न जाए।